हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश सर्स बैक बेंचर्स। तो आज हम करेंगे साइंस 1 का 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने इसके सारे लेक्चर्स ले लिए हैं और उसमें हर एक पॉइंट जो चैप्टर में वो हर एक वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। जो नोट्स हैं ये चैप्टर के, वो नोट्स हम आज देखेंगे ताकि आप लोगों को ये चैप्टर के एक्सरसाइजेस और नोट्स पढ़ने में आसानी हो। अगर आपने इसके लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बाकी साइंस 1 साइंस 2 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 साइंस 2 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो चलो शुरू करते हैं इसके नोट्स। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द कॉलम्स 2 and 3 सो एज टू मैच विद द कॉलम 1। यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कॉलम 2 में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, कॉलम 3 में भी कुछ दिया गया है। आपको ये ऐसे ही रखना है, सिर्फ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को रीअरेंज करना है इसके साथ मैच होने के लिए। जैसे यहाँ पे ट्रायड है तो ट्रायड के साथ इसमें से क्या आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। कॉलम 3 में से कौन से साइंटिस्ट ने या कौन से रिसर्चर ने उसके बारे में लिखा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, इसका ऑर्डर सेम रहेगा, फर्स्ट पे ट्रायड ही रहेगा, सिक्स्थ पे इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, लेकिन यहां पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग से मैं आपको पेज पे सॉल्व करवा रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन और ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन अलग से कॉपी कर लिया। कॉलम 1 मुझे सेम रखना है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में चेंज कर सकता हूं। क्या आएगा इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो देख लो ट्रायड है। ट्रायड हमको सबसे पहले पता है कि 3 एलिमेंट्स के लिए होता है, राइट। अभी इसमें से जाके देख लो 3 एलिमेंट्स वाला कौन सा है। देखो, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एटॉमिक मास, यही आता है ना ट्रायड्स में। तो मैं बोल सकता हूं कि चलो इसको एक अलग कलर से मार्क करता हूं, ट्रायड के साथ मैं इसको ले लूंगा। और ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? डोब्राइनर, ठीक है, ये अपना हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्टेव पे। ऑक्टेव मतलब 8, ठीक है। तो ऑक्टेव देखो 8 कहां पे? प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट। तो ये मैंने रेड कलर में किया है, इधर भी रेड कलर में कर रहा हूं। और ये किसने दिया था? न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स, तो ये इसके साथ ये आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब जो भी प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो एटॉमिक नंबर होता है, करेक्ट। अब इसमें देख लो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे। और जितने प्रोटॉन्स होंगे का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो इसके साथ आएगा तो एटॉमिक नंबर ही, ठीक है, ये वाला। बट ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये कैसे लिखेंगे? याद करो एटॉमिक नंबर किसने निकाला था, लिख दिया कमेंट्स में जिनको आता है। एटॉमिक नंबर के साथ क्या आएगा बताओ जल्दी से। ये तो आ रहा है, लेकिन इसमें से कौन सा साइंटिस्ट आएगा? इसमें से आएगा मोजली, ठीक है। तो ये वाला आएगा इसके साथ, समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं पीरियड पे। पीरियड क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है वो, ठीक है। अब इसमें से कहां पे देख लो, लाइटली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये और ये तो हो चुका है। सीक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, करेक्ट। पीरियड जो डिफाइन हुआ था वो सीक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही हुआ था, याद है? मेंडलीव में हमने स्टडी किया था हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ठीक है। एक बार बता दूं क्या टेक्स्ट बुक में? चलो देख लो। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो उसमें देखो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से पीरियड्स डिफाइन हो रहे हैं, करेक्ट। तो सीक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, ओके, तो उससे हमने निकाला था। तो यहां पे कैसे मार्क करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे भाई यहां पे जो पीरियड है वो आएगा सीक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ, और वो निकाला था किसने? मेंडलीव ने। ये मैं अच्छे से लिख के बताऊंगा, अभी तक हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के सेंटर में जो होता है, जहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, बिकॉज वहां पे प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये मैं मार्क कर दूंगा न्यूक्लियस के साथ ये वाला पार्ट। और ये किसने निकाला था? रुथरफोर्ड और रदरफोर्ड, जो भी आप इसको बोले, ठीक है। नेक्स्ट एक ही बचा इलेक्ट्रॉन, जो लाइटेस्ट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका बहुत कम वेट होता है और वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो हमको पता है कि ये है, प्लस ये थॉमसन ने बताया था, ठीक है। तो अभी इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये जो मैंने मैच किया है ट्रायड के साथ, मैं लिख दूंगा ये एंड डोब्राइनर। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा।
यहां देख लो सोल्यूशन ऐसे आएगा। ये वाला कॉलम मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, ये दोनों कॉलम मैंने चेंज किया हुआ है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मुझे ये बताओ, ये एटॉमिक नंबर मोजली ने दिया था, टेक्स्ट बुक के कौन से पेज पे दिया हुआ है? मुझे कमेंट्स में अभी के अभी बताओ तो मुझे समझ में आया कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है क्या नहीं। फाइंड आउट करो, देखो मोजली ने दिया है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द स्टेटमेंट। मैं यहां पे री राइट नहीं करने वाला, मैं सीधा इसका आंसर दूंगा, आपको वो आंसर लिखना है, लेकिन आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ ऐसा लिखा ना ए ऑप्शन जो भी इसका आंसर है वो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको रीराइट करना ही है स्टेटमेंट। ठीक है, रीराइट मतलब पूरा फिर से लिखने का। ओके। और बचपन में बहुत लोग ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे कि ये ब्लैंक की जो साइज होगी ना उसके हिसाब से ऑप्शन चूज करते थे। अब ऐसा नहीं होता। स्कूल में थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक ऐसे होता था कि टीचर ये जो ब्लैंक की साइज है उसमें हिंट होता था कि आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, बड़ा वर्ड होगा तो बड़ा ब्लैंक होगा, छोटा वर्ड होगा तो छोटा ब्लैंक होगा। अब ऐसा नहीं होता, प्लीज मत करना। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अभी। करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। बहुत ही ईजी है। फर्स्ट वाला देखो क्या है, the number of electrons in the outermost shell of alkali metals is, alkali metal मतलब ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स है वो। ग्रुप 1 मतलब उसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ग्रुप 1 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1 इज नॉट अ हिंट बिकॉज ग्रुप 18 जो हैलोजेंस हैं उसमें ऐसा नहीं कि लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बट ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 तक ये चलता है। तो जो आउटरमोस्ट शेल एल्कली मेटल्स का है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिया हुआ है, पेज आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सेकंड देखते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 है, एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है वो ग्रुप 2 है। ठीक है, तो मेटल्स है वैलेंसी 2। दिस मींस दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन वैलेंसी। अगर 2 है तो वो ग्रुप 2 में आएंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ग्रुप 2। लिख लिया? फटाफट लिखो, अच्छे से लिखना है प्लीज। नोट्स अच्छे से बनाओ, ये नोट्स आपको पूरा 1 साल काम आने वाले हैं। अगर आपने गंदी तरीके से बनाया तो 1 साल तक सहन करना पड़ेगा। ऐसे सोचो कि अरे नहीं छुट्टी में बना लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा सिलेबस है, जो करना है अभी करना है। ठीक है, सी पे आते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज XCl। ठीक है, एक्स के जगह पे कोई तो एलिमेंट है, उसके साथ Cl है। This compound is a solid having high melting point. Which of the following elements be present in the same group as X? यार ये क्लियरली समझ में आता है कि ये NaCl की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे X के जगह पे आ जाएगा Na। ये बाकी सब जो है ना उसके साथ Cl में और एलिमेंट्स नंबर एटम्स बढ़ जाते हैं। Mg के साथ MgCl2 आता है, Al के साथ AlCl3 आता है। ठीक है, तो वो नहीं है, हमको पता है ये सोडियम ही है Na। कर लिया कॉपी? डी पे आते हैं। इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स फाउंड? वो जो जिगजैग था उसके साइड में थे नॉन मेटल्स, याद है? पी ब्लॉक। याद है पीरियोडिक टेबल के नहीं याद है? एक बार पीरियोडिक टेबल की इमेज देख लो टेक्स्ट बुक में, मैंने बताया था लेक्चर के टाइम कि नॉन मेटल्स हमेशा पी ब्लॉक में। तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी खत्म, सेकेंड के हमने ये चारों क्वेश्चन जो है ABCD कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या है, एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। आपको उसके बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आंसर करना है। बहुत ही इजी है, एक बार देख लो। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। 2 + 8 10, 10 + 2 12। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 12। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है। याद है? पैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, पैन नंबर मैंने याद करने बोला था आपको। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? ग्रुप क्या होगा इसका? इसमें लास्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है, तो हमको पता है कि ये कौन से ग्रुप में होगा? सेकेंड ग्रुप में होगा। तो हम लोग बोल देंगे भाई तू ग्रुप 2 में है। मैं इसको अच्छे से लिख के बताऊंगा, लेकिन अभी आंसर कर रहा हूं। टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग? पीरियड नंबर ऑफ शेल्स से डिसाइड होता है। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? देखो, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ये ना K शेल, L और M, 3 शेल है। अगर 3 शेल है तो इसका पीरियड क्या है? पीरियड 3, थर्ड पीरियड।
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल। अभी एक बात बताओ, एलिमेंट्स हमेशा सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो एक ग्रुप में उनको रिसेंबल करते हैं, पीरियड में रिसेंबल करते हैं क्या? पीरियड में उनकी रिसेंबल मतलब सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। ग्रुप में हमेशा सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया था ना, ग्रुप मतलब टीम, ठीक है? आपके फ्रेंड्स के ग्रुप, उसमें ग्रुप में जो लोग होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, रिजेंबल करेंगे एक दूसरे को। तो यहां पे देख लो N7 है, अगर ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने जाएंगे तो क्या आएगा? अगर N7 का लिखो तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड वाले में 7 में से 2 गए तो बचे कितने? 5। अगर आपको ये नहीं समझ रहा मतलब आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है? मैंने लेक्चर में बहुत बार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताया, चुपचाप जाके 5-6 लेक्चर्स है देख लो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत ईजी है, आपको समझ जाएगा, ठीक है? फिर एक्सरसाइज देखना, डायरेक्ट एक्सरसाइज देख रहे हो स्कूल की नोटबुक कंप्लीट करने, क्लासेस का होमवर्क करने, तो फिर नहीं समझेगा। सिर्फ रट्टा ही मारना है बिना समझे तो पॉइंट क्या है यार? डाइजेस्ट ले लो, उसमें से कॉपी कर लो। मैं हर एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ढूंढ कर उसका आंसर निकालकर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मैं जो मेहनत कर रहा हूं कुछ तो यूज करो। ये जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर 4 दिया हुआ है, देखो एटॉमिक नंबर्स दिए हैं, तो उसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा? बेरिलियम का पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 जाएगा पहले शेल में, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2, ठीक है? तो बीई का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2-2। अब यहां पे देख लो 2-2 और ये है 2-8-2, दोनों में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों सेम ग्रुप में है, मतलब इसका आंसर आपको पता है बेरिलियम तो आएगा ही। ये अर्गॉन, ये भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स सिमिलर हो सकते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बोला है, ऐसा नहीं कि एक ही आंसर है, 2 आंसर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 4 दिए हुए ना, 4 तो नहीं है बिकॉज ये तो नहीं है, बिकॉज इसमें 5 है लास्ट में, तो ये 5th में है, ये 2 है, नहीं चलेगा, ठीक है? अब अर्गॉन पे आते हैं। अर्गॉन में 18 है, पहले में तो 2 ही आएंगे, अर्गॉन हो कि मर्गॉन हो। 18 में से 2 गए तो बचे 16, अभी 16 में से सेकंड में कितने आएंगे? 8, याद है ना सेकंड की कैपेसिटी 8, 2 और 8 10 हो गए, इसमें से 8 चले गए तो 8 बचे, और थर्ड शेल में 8 आएंगे। दिख रहा है? इसका लास्ट शेल जो है 8 है, इसका लास्ट शेल में 2 है, नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें 1 2 3 शेल्स है, इसमें भी 1 2 3 3 शेल है, 3 शेल सिमिलर होना चाहिए, नहीं। 3 शेल मतलब ये भी पीरियड 3 में है, ये भी पीरियड 3 में, लेकिन पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिजेंबल नहीं करती एक दूसरे को, सिमिलर नहीं होती एकदम, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्लोरीन 17। जब मैं इसका भरूंगा, चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन खुद बताओ कमेंट्स में मुझे। यार कमेंट्स में लिखने को 1 सेकंड जाएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों ने लेक्चर्स देखे उनको खुद से आ रहा है, लिख दो जाके कमेंट्स में, क्या प्रॉब्लम है? और दूसरे बच्चों को भी इंस्पिरेशन आता है देख के, कह रहे इसको तो आ रहा है, समझ तो जो शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है? आपका रिविजन हो रहा है। जब आप चीज कुछ लिख देते हो ना, एक बार लिखोगे तो दिमाग में बहुत इजीली बैठता है, बोलने से इतना इजीली नहीं बैठता। क्लोरीन 17 मैं फर्स्ट शेल में 2 भरूंगा, सेकेंड शेल में 8 भरूंगा। देखो 2 और 8 10 हो गए, इसमें से 10 चले गए तो बचे 7, वो 7 मैं लास्ट शेल में डाल दूंगा, ठीक है? दिख रहा है? क्लोरीन 287 लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 2 है, मैच नहीं करता, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई सिर्फ बेरिलियम आएगा यहां पे, तो ये रहा अपना बेरिलियम, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट्स, बेरिलियम। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था। तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसको फेयर में कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं। यहां देख लो, ये मैंने 282 रेफरेंस के लिए लिखा है। यहां पे एटॉमिक नंबर क्या है? 2 + 8 10, 10 + 2 12। ग्रुप क्या है? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2। 3 शेल है इसलिए पीरियड 3, और ये सारे एलिमेंट्स में से बेरिलियम में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए वो इसके साथ मैच कर रहा था, इसलिए रिजेंबल करेगा बी, बेरिलियम। हो गया कॉपी? नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके करो यार। क्या मैं आपके नोटबुक में भी आके लिख दूं क्या? अभी आपके खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स होंगे ना लास्ट में आपके पास, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये नोट्स में साइड में खाली स्पेस है, यहां पे आप स्टिकी नोट्स चिपका सकते हो, ठीक है? आप वहां पे लिख सकते हो कि लॉजिक क्या है, क्यों ये आंसर आया है। तो लास्ट में जब आप रेफर करोगे तो बार बार टेक्स्ट बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक 2-3 बार रीड हो जानी चाहिए तब तक, ठीक है? बट जब नोट्स पढ़ रहे हो तो बार बार टेक्स्ट बुक नहीं देखनी पड़ेगी। कर लिया कॉपी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर्स। ये देखो एलिमेंट दिए हुए हैं और उनका एटॉमिक नंबर यहां पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है? हर एक एलिमेंट का
फिर क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या क्वेश्चन है, देखो यहां पे पहले वाले में दिया हुआ है कुछ एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू, ये द होना चाहिए, बिलोंग टू भी नहीं, बिलोंग टू द पीरियड 3। और कौन से पीरियड में ये हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल्स कितने हैं। जितने शेल्स उतना हमको पता चल जाएगा उसके पीरियड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स के लिए एक टेबल बनाएंगे जहां पे पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बेसिस पे नीचे आंसर देंगे। इसका फॉर्मेट ऐसा होगा। ठीक है, टेबल आएगा ही आएगा। तो इसका टेबल बनाते हैं पहले। तो यहां पे देख लो, मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया, ये सारे एलिमेंट्स यहां पे ये वाले कॉलम में डाल दिए और यहां पे मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। पहला लिख रहे हैं इसलिए एक एक लिख के बता रहा हूं। लिथियम का देखो 3 है एटॉमिक नंबर। 3 मतलब क्या, कि इसमें 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। उसका रूल क्या होता है, हमेशा शेल्स के हिसाब से करते हैं, KLMN। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 की कैपेसिटी, थर्ड में 18 की कैपेसिटी होती है, बट आपने देखा होगा हमने 8 ही भरे हुए हैं। ठीक है, एन की कैपेसिटी क्या है, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि उसकी कैपेसिटी क्या आएगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकता हूं, बिकॉज पहला जो के है उसके पेट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है। बट लिथियम बोलेगा भाई मेरे पास 3 है, तो लिथियम बोलेंगे भाई तो आराम कर, 2 पहले को दिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाऊंगा नहीं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना, 2 ले लिया, तो वो 1 हम लोग एल शेल में डाल देंगे। तो एल शेल में कैसे डालते हैं, कॉमा करके 1। तो देखो काउंट करो, 2 + 1 3, 3 हो गया काम। अब सिलिकॉन पे आओ। सिलिकॉन के पास कितना है, 14। 14 हो के 1400 हो, पहले में तो 2 ही जाएगा, बिकॉज पहले शेल की कैपेसिटी ही 2 है। दूसरे शेल में कितना जाएगा, 8। तो अब ये 2 डाल दिया, सेकेंड शेल में 8 डाला, क्योंकि है ना हमारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन। देखो 14 है, कितने यूज हुए, 8 + 2 10। 14 में से 10 गए, बचे कितने, 4। थर्ड शेल में मैं 4 डाल सकता हूं क्या, डाल सकता हूं। थर्ड शेल का पेट बहुत बड़ा है, वो बहुत खाता है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब हीलियम में आए तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले शेल की कैपेसिटी 2 है, तो 2 खाए फिर पेट भर गया, उसके बाद वो खा ही नहीं सकता बिकॉज इलेक्ट्रॉन खत्म। फिर आए सोडियम Na पे 11, पहले शेल में 2 भरे और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हाँ बहुत सारे हैं। सेकेंड शेल में 8 आ सकते हैं, 8 है क्या, और 11 में से 2 गए तो 9 बचे, 8 है हमारे पास, और तो सेकेंड वाले को भी हमने 8 खिलाया। थर्ड शेल है क्या, देखो 2 + 8 10 हुए, 11 में से 10 आपने खा लिए और एक खा सकते हो, तीसरे शेल में कैपेसिटी है एक और खाने की। हमेशा काउंट कर लेने का, देखो 11 है, 2 + 8 10 + 1 11। डबल चेक करो, इसमें मिस्टेक हुआ तो गया। इधर भी देखो 2 + 8 10 + 4 14, खाली 2 2, यहाँ पे 3 तो 2 + 1 3। अब P15 का फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, आना चाहिए। ठीक है, अभी के अभी जाके कमेंट्स में लिखो, टाइम स्टैम्प डालो ये वाला कि कौन से टाइम पे, और आंसर लिखो। ठीक है, कि फास्फोरस जो है P, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लिख दिया, चलो मैं बताता हूं। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में कितने डालूंगा, 15 डाल दूं, नहीं, पहला शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन खा सकता है। ठीक है, ये 2 गए, 13 बचे। सेकेंड शेल में 8 आते हैं, 8 है ना अभी भी मेरे पास, तो मैं 8 डाल दूंगा। अब 2 + 8 10 हो गए, इसमें से 10 गए तो बचे 5। थर्ड शेल में मैं 5 डाल सकता हूं, हाँ डाल सकता हूं, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आ गया 5। तो मुझे ऐसे करके इजीली सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अब ये डब्बा मैं हटाऊंगा तो इसके पीछे आपको आंसर दिख जाएगा। नीचे मैंने एक डब्बा बनाया जो आपको दिख नहीं रहा, बट उसके पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि आंसर क्या है इसका। पर पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए, एलिमेंट्स लिखे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। आया समझ में, देख लो यहां पे सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो ये हम हटा देते हैं। ओके, अब क्या पूछा है उसने, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 3। 3 पीरियड, थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल होने चाहिए, इसमें सिर्फ 2 शेल है, नहीं आएगा। इसमें देखो 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो ये जो एलिमेंट्स है 1 2 और 3, ये तीनों किस में आएंगे, पीरियड नंबर 3। तो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखो यहां पे सिलिकॉन, फिर सोडियम,
and phosphorus belong to the period 3 because they have 3 shells. ये because they have 3 shells लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन पूछा है उसने. आया समझ में? अब मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको ये सब करके नहीं बताऊंगा. ये समझ रहा हूं कि आपको ऑलरेडी आता है. नहीं आता है तो जाके लेक्चर भी देख लो, वहां पे मैंने 20-25 बार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो लिख के बताया हुआ. ठीक है, लेक्चर्स आपको पता है कहां है. डिस्क्रिप्शन में भी साइंस के वीडियोस के लिंक है, अलजेब्रा ज्योमेट्री के साथ साथ, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब आते हैं बी पर. 20 मिनट से मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन 4 तक एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो. आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे. आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, मुझे और मोटिवेशन आएगा आपके लिए इतने ही डिटेल में वीडियोस बनाने में. ठीक है, ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए वीडियो मैंने नहीं बनाया. मैंने इसलिए बनाया था कि एक बार आप देख लो तो जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे, याद करने बैठेंगे, तब आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि कितना इजीली याद हो जाएगा. नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा रट्टा मारना. रट्टा मत मारो. कुछ बेसिक चीजें जो है वो तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन पूरा क्वेश्चन याद नहीं करना आपको. ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो, ये बहुत ही इजीली आप इसके आंसर्स लिख पाओगे. चलो, ये सारे एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिख दिए. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख दिया. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आता है. ठीक है, इन्होंने पूछा विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप. सेकेंड ग्रुप मतलब हम लोग लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे लास्ट वाला शेल, उसमें चेक करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है. इसके पास है और इसके पास है. तो हम बोलेंगे Ca20 and Be4 belong to the second group because they have 2 electrons in the outermost shell, या फिर इधर लिख सकते हैं इन द वैलेंस शेल. लास्ट शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं. पहले बोलना सीख लेते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल नहीं, है ना. आया समझ में? वीडियो पॉज करके कॉपी करो फटाफट. डन, आगे बढ़ते हैं. सी में दिया हुआ है कुछ एलिमेंट्स और पूछा है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दीज. ये सारे एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, फिर पूछा है कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. आंसर खाली लिखेंगे तो नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. अब यहां पे आप सबके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स देख लो. ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या? मेलिमेंट नहीं, एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एलिमेंट जो भी है वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है. याद है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन दे देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेना, छीन लेना या एक्सेप्ट कर लेना. तो कितना इजीली एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव आयन बनाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सारे देखो, ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं बिकॉज ये ले लेंगे इलेक्ट्रॉन. ये 5 है इसके पास, ये बोलेगा मुझे 3 दो और मुझे 8 बना दो, ऑक्टेट बन के मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा. ठीक है, ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास 6 है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और दो 8 और मैं जन्नत में चला जाऊंगा. राइट, खुश हो जाऊंगा एकदम. ये लोग तो लेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, ये देने में बिलीव करते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है. ठीक है, कार्बन तो ले भी लेता है, दे भी देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में. ठीक है, उसको 4 देंगे तो 8 बन जाएगा, उसको 4 नहीं देंगे तो 4 दे देगा और 2 बन जाएगा, या फिर वो 4 किसी के साथ शेयर कर लेगा. बट छीनने वाले, लेने वाले लोग यहां पे सिर्फ ये और ये है. और इसमें इजीली कौन लेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि उसको सिर्फ 2 लेने हैं और वो खुश हो जाएगा. इसीलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो खुश हो जाएगा, नेगेटिव आयन बना देगा. ठीक है, तो फ्रॉम द अबव एलिमेंट्स ऑक्सीजन विच हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ नेगेटिव आयन. इसलिए देखो ऊपर लिखा है O8 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द अबव लिस्ट बिकॉज, और ये 2 रीजंस दिए. मैंने बहुत ही डिटेल में रीजंस लिखे हैं ताकि आपके समझ में आए कि क्यों ये आंसर है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैंने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था. चलो वीडियो पॉज करो और कॉपी करो फटाफट से. डन. कुछ एलिमेंट्स दिए हैं डी में और पूछा है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग दीज. ये सारे एलिमेंट्स यहां पे लिखे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है वो कितने इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. पॉजिटिव लोग हैं, कोई लालच नहीं है, दे दो भाई, हमारा दिल बहुत बड़ा है. कौन देगा इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन? देखो अच्छे से, यहां पे कंफ्यूजन कहां पे होगा वो मैं बताता हूं. देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इजीली दे देगा. इसके पास 4 है, ये भी दे सकता है. ऑक्सीजन तो दे ही नहीं सकता, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वो तो लेने में बिलीव करता है, तो ऑक्सीजन यहां पे आएगा ही नहीं. करेक्ट. बोरॉन जो है वो भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. करेक्ट. अगर उसको ऑक्टेट बनाना है तो उसको 5 लेना पड़ेगा, तो वो 8 होएगा ना, इससे अच्छा तो 3 दे देगा.
ऑक्सीजन भी 6 क्यों नहीं देता? बिकॉज 2 लेगा तो वो 8 बन जाएगा और खुश हो जाएगा। अल्यूमिनियम जो है उसमें 3 है, वो 3 दे देगा और इजीली यहां पे 2 8 बचेगा जो ऑक्टेट बना देगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये 2 वाला जो है वो इजीली देगा कि एल्यूमिनियम 3 इजीली देगा? एल्यूमिनियम और इसमें फर्क क्या है? देखो बच्चों, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है। शेल कैसे होता है? देखो, ये जो बेरिलियम है इसका न्यूक्लियस होगा, इसके बाजू में एक शेल, इसके बाजू में दूसरा शेल। जो एल्यूमिनियम है उसमें एक न्यूक्लियस, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ये तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ये लोग न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं, इनको न्यूक्लियस से ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। जो बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे है और उनको न्यूक्लियस से ज्यादा अटैचमेंट है बिकॉज वो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक हैं। जबकि एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत दूर हैं, तो एल्यूमिनियम बहुत ही आसानी से बोलता है यार ये लोग हैं नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल दो इनको। तो ये 3 इजीली चले जाते हैं। इजीली जाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं कि इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है, ये 3 लूज कर देता है। तो Al13 is the most electropositive element in the abolish because electropositivity refers to an element's tendency to lose electrons। दे देना, लूज का स्पेलिंग LOOSE मत लिखना, आपकी पैंट लूज है वैसा वाला लूज नहीं है ये खो जाना, छोड़ देना वैसा वाला लूज है। एंड फॉर्म पॉजिटिव आयॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हो, नेगेटिविटी को निकालो, पॉजिटिव बनो। एल्यूमिनियम में 3 शेल है कंपेयर टू 2 शेल्स इन अदर एलिमेंट्स। बाकी सारों में देखो 2 शेल है, सिर्फ एल्यूमिनियम में 3 शेल है। Therefore, it readily loses its 3 valence electrons to form Al3+ ion। 3+ कहां से आया? ये एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर ऐसे 3+ आता है, ऐसे मत लिखो 3+, ऊपर लिखो 3+, मेकिंग इट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आया समझ में? तो इसका आंसर ये आएगा। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4E में दिया हुआ है कुछ एलिमेंट्स और पूछा है विच ऑफ दीज हैज लार्जेस्ट एटम्स। एटॉमिक साइज के ऊपर क्वेश्चन है, सारे एलिमेंट्स लिखे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। अब देख लो, सब में 3 शेल है, दिख रहा है, सब में 3 शेल है, तो सारे एलिमेंट्स जो है पीरियड 3 को बिलोंग करते हैं। और पीरियड में एटॉमिक साइज की क्या होती है ट्रेंड? बताओ जल्दी से। साइज ट्रेंड विल मेनली डिपेंड ऑन देयर पोजीशंस विद इन देयर पीरियड। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड 3 एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो सेंटर पे चार्ज है वो और बढ़ते जाता है, पॉजिटिव होते जाता है और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जोर से खींचता है। तो यहां पे सोडियम जो है उसमें 281 है, ठीक है, सबसे लेफ्ट मोस्ट है, तो वो सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे आगे जाओगे 287 क्लोरीन में बीच में कितना चार्ज होगा? 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17 पॉजिटिव चार्ज होगा। वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जोर से खींचेगा, ठीक है, और वो खींचेगा तो ये शेल छोटा होता जाएगा, इसीलिए वो सबसे छोटा होगा। उन्होंने पूछा सबसे लार्जेस्ट कौन है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन लास्ट 281, तो वो आएगा। पीरियोडिक ट्रेंड है। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। नेक्स्ट करते हैं। एफ में क्या दिया है? एलिमेंट्स दिए, विच ऑफ दीज एटम्स हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, मतलब स्मॉलेस्ट एटम कौन? यहां देख लो 4 एलिमेंट्स दिए, चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख दिया। पहले देख लो, ये इसमें 3 शेल, इसमें 4 शेल, ये दोनों में 2-2 शेल है, इनका छोटा होने का ज्यादा चांस है। ये तो बहुत बड़ा होगा, 4 शेल है, 3 शेल है। अगर शेल सेम होते तो हम सबको कंपेयर करते, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, इसमें और इसमें आंसर आएगा। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया लिथियम एंड बेरिलियम में क्या होगा? बेरिलियम में सेंटर में 4 का चार्ज होगा, ठीक है, एक शेल 2 शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब लिथियम होगा, लिथियम में नीचे 3, बीच का चार्ज 3 पॉजिटिव होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 3 के पावर से इसको खींचेगा अपनी तरफ, बेरिलियम 4 के पावर से इसको खींचेगा अपनी तरफ। कौन ज्यादा खींच पाएगा? बेरिलियम। इसीलिए बेरिलियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होगी, बिकॉज ये और नजदीक होगा। रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? बेरिलियम आएगा। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि लिथियम एंड बेरिलियम दोनों सेकेंड पीरियड में, देखो 1 शेल सेकेंड शेल, 1 शेल सेकेंड शेल, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है? लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होते जाता है, और लिथियम पहले आएगा, 3 है देखो, बेरिलियम 4 है, वो बाद में आएगा, याद है ना?
हमने ये याद करने की टेक्निक देखी थी पीरियोडिक टेबल में, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, इसलिए बेरिलियम छोटा होगा. As we go from left to right in a period, atomic radius decreases and hence beryllium 4 will have the smallest atomic radius. आया समझ में? चलो फटाफट से वीडियो पॉज करके कॉपी करो. ऐसे मुंह मत बनाओ कि सर क्या बोल रहे हैं, ये तो सब पता ही नहीं है. अरे लेक्चर नहीं देखा तो नहीं पता होगा, लेक्चर देखा तो पता होगा. अभी कोई टीवी सीरीज का शो देखोगे, उसके बाद ये लेक्चर देखोगे, तो टीवी सीरीज के शो में तो बताएंगे नहीं वो लोग कि ये वाला कैसा आंसर आया है ना. पंचायत देख के मत देखना है. कोटा फैक्ट्री में भी इसका आंसर नहीं है. इसका आंसर मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. जी में दिया हुआ है विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स इज द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर. एलिमेंट्स को यहां पे लिखा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखा. अब बताओ मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है. ये मैंने टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन किया था आपको. जो एलिमेंट्स आसानी से अपना लास्ट वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसको दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, वो मेटल्स होते हैं. ठीक है, वो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट. तो मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटायन. कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहां पे सोडियम जो है उसके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. बाकी सबके पास बहुत ज्यादा है, देखो 2 3 4 6 1, ये तो लूज ही नहीं करेगा. ये बोलेगा 6 लूज करने से अच्छा, ये 6 लूज करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, स्टेबल हो जाएगा. वो बोलेगा मैं 2 ले लेता हूं भाई. अगर 2 दे दिए इसको इलेक्ट्रॉन तो ये 6 का 8 बन जाएगा और स्टेबल हो गया ऑक्टेट. तो ये तो है ही नहीं उसमें. ठीक है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. बच्चे ये 4 में से जो सोडियम है वो बहुत इजीली एक दे देगा. अच्छा, इसके मैंने 2 टाइप के आंसर दिए. ठीक है, पूरे दोनों नहीं लिखने, और के बाद आंसर दिया हुआ. आप या तो ये आंसर लिखिए, ये लिखिए, जो आपको समझ में आता है. तो क्या मैंने रीजन दिया कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देता है. इसके पहले भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताया था. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटेलिक, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हाईएस्ट मेटेलिक. तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली लूज करता है कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स इन द अबव लिस्ट. हेंस सोडियम इज द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम द अबव एलिमेंट्स. वैसे ही इसको मैं टेक्निकली बोलूं तो ये सारे थर्ड पीरियड में, ऑल द अबव एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 3. एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ये हमने लेक्चर्स में देखा था. हेंस ये सोडियम जो है सबसे लेफ्ट में है. ना मांग आलसी पेप्सी कोला, याद है क्या? पेप्सी सोडा कोला याद है? तो Na सबसे लेफ्ट में है. ट्रिक वाला वीडियो देखा, पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है. सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन भी आया होगा, प्लेलिस्ट में भी दिखा होगा, या फिर सर्च करो यूट्यूब पे योगेश सर्स बैक बेंचर्स पीरियोडिक टेबल ट्रिक्स. तो उसमें मैंने एकदम मस्त ट्रिक्स बताई है, पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा पूरा आपको. ठीक है, तो लेफ्ट में सबसे सोडियम है, इसलिए हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर उसका है फ्रॉम द अबव एलिमेंट्स, एज इट इज द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इन द पीरियड 3. या तो ये आंसर लिखो या तो ये लिखो, दोनों आंसर करेक्ट है. दोनों लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, खुद के नोट्स बनाओ जल्दी से. नेक्स्ट जाते हैं. एच में क्या दिया है? कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और बोला है इसमें से कौन से एलिमेंट्स में हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है. जी का ऑपोजिट, जी में हाईएस्ट मेटेलिक पूछा था, अभी हाईएस्ट नॉन मेटेलिक. नॉन मेटल्स क्या करते हैं? दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन. टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन आना चाहिए यहाँ पे आयन लिखा नहीं है मैंने. बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो यहाँ पे फ्लोरीन के पास 7 है, वो एक लेगा खाली, एक इलेक्ट्रॉन, तो सीधा एकदम खुश हो जाएगा, 2 8 बन जाएगा. सबके पास 2 शेल्स है. ठीक है, सबके पास 2 है. लेने वाले कौन है? देखो ये तो लेगा ही नहीं लिथियम, ये देगा, तो इसको तो देखो ही मत. कार्बन ले सकता है, दे भी सकता है, बट ये 3 जो है ये तो पक्का लेने वाले लोग हैं. फ्लोरीन 1 लेगा 8 बन जाएगा, नाइट्रोजन 3 लेगा 8 बन जाएगा, ऑक्सीजन 2 लेगा 8 बन जाएगा. सबसे इजी क्या होता है लेना? ये 1 ले रहा है, ये 3 ले रहा है, ये 2 ले रहा है. क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये सबसे इजीली ले लेता है फ्लोरीन, इसलिए ये है सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक. तो उसके मैंने रीजन लिखे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत ही इजीली एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हेंस इट हैज द हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. इसका दूसरा आंसर, ऑल्टरनेट आंसर ये है कि सारे एलिमेंट्स पीरियड 2 को बिलोंग करते हैं, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था. और फ्लोरीन सबसे लास्ट में है. ठीक है, वो लाइन में फ्लोरीन सबसे लास्ट में है, इसीलिए फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम द अबव एलिमेंट्स. आया समझ में?
पक्का? चलो कॉपी करो फटाफट से, नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे फोर्थ क्वेश्चन का ABCDEFGH ये सब हमने बहुत डिटेल में किया है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको सिंबल का नाम देना है एंड सिंबल देना है, ठीक है। द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, एक बार पीरियोडिक टेबल देखते हैं ताकि आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा गंदा कर दिया मैंने, टेबल नहीं टेबल, ये सब ट्रिक वीडियो के टाइम लिखा था, ये सब हटा देता हूं। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का एटम जब ऐसे बनेगा ये न्यूक्लियस होगा, उसका शेल होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी सबके तो 2-2 शेल्स हो जाएंगे। लिथियम में 2 शेल आ जाएंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अगर लिथियम बनाने जाऊंगा तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो मुझे पता है हाइड्रोजन और हीलियम में ही कोई ना कोई छोटा है, बट हाइड्रोजन में बीच में क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसमें बीच में 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जोर से खींचेगा बीच में कि 1 पॉजिटिव चार्ज। 2 खींचेगा ना, 2 के पास ज्यादा ताकत है, तो 2 जब खींचेगा तो ये जो शेल है ना, ये बहुत नजदीक आ जाएगा न्यूक्लियस के, इसलिए ये जो है हीलियम वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आंसर लिख सकता हूं, क्या आएगा देख लो, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज हीलियम। ओके, रीजन समझा आपको, मैंने एकदम बराबर बताया आपको पीरियोडिक टेबल में। बी में पूछा है द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना। अभी हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही है प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, सबसे कम हाइड्रोजन में। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इधर देखो टोटल 3 बन रहे हैं, इधर टोटल 4 बन रहे हैं, तो सबसे कम किसमें है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज स्मॉलेस्ट। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्लोरीन है, बहुत ही इजीली एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ये भी पीरियोडिक टेबल देख लो, ये सारे नोबल गैसेस हैं। ये इसमें खाली एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो एक ही शेल है। नियॉन से 3 शेल शुरू हो जाएंगे, 2 शेल हो जाएंगे, अर्गॉन में 3 आ जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। सबसे कम हीलियम में है, इसलिए इसका आंसर आएगा हीलियम। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, यहां पे देख लो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, याद है ना, नॉन मेटल्स ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये मोस्ट रिएक्टिव भी होगा, बिकॉज ये बहुत फटाफट से एलिमेंट का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ले लेता है और ऑक्टेट बना देता है। 2-7 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन और 2-8 बन जाता है। उसके बाजू में आओ कोई, आप खड़े हो गए, आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आपका मतलब आपको एलिमेंट हो तो, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव इज दिस। आया समझ में? पक्का? वीडियो पॉज करके फटाफट से ये कॉपी करो। डन? तो ये फिफ्थ क्वेश्चन खत्म। इसके आंसर में नेम लिखना है एलिमेंट का और सिंबल भी लिखना है। हमने 5 कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट शॉर्ट नोट्स। काफी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आते हैं बोर्ड में सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। चलो शुरू करते हैं, एक एक करके ये सारे क्वेश्चन डिटेल में आंसर करते हैं। देख लो यहां पे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पे 3 पॉइंट्स दिए मैंने, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मार्क करिए। लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे जिनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसने प्लेस किया। एटॉमिक मास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। उसने क्या फाइंड किया, उसने फाइंड किया कि जो एलिमेंट्स हैं विद सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ये रिपीट होते हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। एक पैटर्न देखिए उसमें, और वो पैटर्न के हिसाब से उसने मेंडलीव ने ये पीरियोडिक लॉ दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। ये जो रिपीट हो रहा है ना, रिपीट होना मतलब पीरियोडिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होना ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये है मेंडलीव। कल वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये शॉर्ट नोट कॉपी करो। डन? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न वाला, उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया,
उसमें रोज कितने हैं, उसमें कॉलम्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर उसमें कहाँ प्लेस होता है वो दे दिया है। 7 रोज के नीचे 2 एक्स्ट्रा रोज है उसके बारे में बोला गया है। टोटल 118 बॉक्सेस हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, SPDF, और उसमें कई ब्लॉक्स के नाम भी दिए हुए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है वो दिया है। जिगजैग लाइन एक्सप्लेन किया है ताकि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आपको बताया जा सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे अगर इस पे क्वेश्चन आया तो। अच्छे से ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ ये आप भी अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे आप आराम से आंसर लिख पाएंगे। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। हाँ, ये करना है कॉपी, खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट जाके लिख देंगे ऐसे मत सोचना। चलो आगे बढ़ते हैं। सी में पूछा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमको पता है कि मेंडलीव में तो भाई आइसोटोप को जगह ही नहीं मिलती थी, वो उसका एक डीमेरिट था, उसकी एक खामी थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह मिलती थी। तो मैंने क्या किया, मेंडलीव में पहले लिख दिया कि भाई मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया खुद का तब तो आइसोटोप थे ही नहीं, मेंडलीव के मरने के बाद आइसोटोप डिस्कवर हुए, तो उसको पता ही नहीं था। बट मेंडलीव ने एटॉमिक मास यूज किया था। आइसोटोप्स में क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट एटॉमिक मास अलग होता है। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सब कुछ एटॉमिक मास के हिसाब से था, तो क्या सेम एलिमेंट 2 बार आएगा? ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया लेक्चर्स में, नहीं आ सकता। इसलिए आइसोटोप्स डू नॉट फाइंड सेपरेट प्लेसेस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई इशू नहीं है। हेनरी मोजली ने देखा कि भाई एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नॉट एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर जो है आइसोटोप्स का, वो दोनों का सेम होता है। 2, 3 जितने भी आइसोटोप है सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनका एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए, एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए आइसोटोप्स वर प्लेस्ड इन द सेम बॉक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। 118 बॉक्स है, उसमें से जो भी एलिमेंट है, कार्बन है तो कार्बन के आइसोटोप्स वही बॉक्स के अंदर आने। ठीक है, उसके लिए अलग बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। डन। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से ऐसे ही। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, राइट साइंटिफिक रीजंस। यहां देख लो, हमने क्वेश्चन 6 का ABC खत्म किया, अब 7 पे आए, राइट साइंटिफिक रीजन। देखो इन्होंने गलती से ये भी ब्लू कलर का कर दिया। इसमें हमको उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। Atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, atomic radius goes on decreasing. Why? While going from left to right within a period, the atomic number increases by 1. पता है ना आपको, एक एक से इंक्रीज होता जाता है, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. ठीक है, बट जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक से एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वो गेट्स एडेड टू द सेम आउटरमोस्ट शेल। कहां पे? सेम पीरियड में, बिकॉज पीरियड में नए शेल्स ऐड नहीं होते। एक पीरियड में सपोज थर्ड पीरियड है तो उसमें KLM 3 ही शेल होंगे। थर्ड शेल में फर्स्ट से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे। बट जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, बीच में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे। तो क्या हो जाएगा उससे? इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स सेंटर की तरफ जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ, and thereby the size of the atom decreases. अभी मैंने आपको लिथियम और हीलियम किसमें बताया था? हाइड्रोजन और हीलियम में बताया था। Hence atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. ये भी मैंने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, बट ये आंसर ऐसे लिखेंगे। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। डन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला है मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने एटम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताया था कि मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म व्हाट? कैटायंस। उसको पॉजिटिव आयंस भी बोलते हैं। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर। लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल सेम रहता है, ठीक है, बट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग while the atomic radius goes on decreasing and thus the effective nuclear charge goes on increasing. जो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, पते की बात यह है कि बीच में चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वो एलिमेंट्स को, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोर से खींचेगा। तो पहले कम खींचेगा बिकॉज पहले चार्ज कम है, नेक्स्ट एलिमेंट में चार्ज थोड़ा बढ़ गया और नेक्स्ट एलिमेंट में और बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो
अपने सेंटर न्यूक्लियस की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट मतलब उनका मेटेलिक कैरेक्टर जा रहा है। मेटल बड़े दिल वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन एकदम इजीली लूज कर लेते हैं, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने में। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। डन? नहीं हुआ तो चलो जल्दी करो। अरे पॉज करके करना है, लाइव में करोगे तो कैसे होगा? मैं क्या 5 मिनट हर एक की जगह पे रुकूं क्या? नहीं रुक सकता, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सी में बोला है अटोमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। ये बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है। ग्रुप में आप नीचे जाएंगे तो एक एक शेल ऐड होता जाता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं बट नया नया शेल ऐड होते जाता है। पीरियोडिक टेबल में देखना है क्या? यहां देख लो, हाइड्रोजन में सिर्फ एक शेल, लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 सेल्स हैं। शेल्स, हाँ सेल्स नहीं, शेल्स। तो शेल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो while going down a group a new shell is added, therefore the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing। और अगर वो इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, हेंस एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। डन? आगे बढ़ते हैं। डी में बोला है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, वैलेंसी डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी सेम ही आएगा, हेंस एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, टाइम पास क्वेश्चन है। आया तो पहले एग्जाम में बेंच पे खड़े होकर नाच लेना कि अरे वाह ये इतना इजी क्वेश्चन आ गया, फिर आंसर लिखना। नाचना मत जाके बोलेंगे योगेश सर ने बोला है, फटके पड़ेंगे टीचर से। नेक्स्ट करूं? कर लिया ना कॉपी पॉज करके? ई में दिया है द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स इवन दो, ये 2 होना चाहिए, थ्रू नहीं, ये 2 होना चाहिए। इवन दो द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द थर्ड शेल इज 18। ये ऑक्टेट रूल वाला प्रॉब्लम है। अब इसके ना मैंने 2 आंसर्स दिए। एक ये आंसर दिया जो आप लिख सकते हैं, और एक्चुअली आप 11th-12th में जाएंगे ना तो आपको टेक्निकली आंसर ऐसा मिलेगा, क्योंकि 11th में आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आएंगे 11th-12th में। ऑफ बॉ प्रिंसिपल के साथ जो ऑर्डर होता है ऑर्बिटल फिल करने का वो भी आएगा, n+l रूल बोलते हैं इसको, इसका अलग नाम है लेकिन अभी आपके काम का नहीं है। ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज 10th में ये कॉन्सेप्ट आपको है ही नहीं। एक्चुअल रीजन ये है, ठीक है, ये इस तरह इसका आंसर देना है, बट आपको जरूरत नहीं है 10th में ये याद करने की। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसा लगेगा सर ये बहुत डिफिकल्ट है, क्या सिखा रहे हो। ये मैंने एक आंसर दिया है 10th के लेवल के हिसाब से। ठीक है, इतना लिखोगे चलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में ऑफ बो प्रिंसिपल दिया हुआ भी नहीं। ओके, काफी लोग इसका आंसर ऐसा लिखते हैं हाई एनर्जी लो एनर्जी खाली दे देते हैं, डिटेल्स नहीं देते। मैं बोल रहा हूं इतना डिटेल दे दो। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी लेवल टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ऐसे ही टाइम पास रैंडम इलेक्ट्रॉन घुस नहीं जाते कहीं पे भी, जिधर जगह मिली बैठ जाओ, नहीं होता ऐसा। जो थर्ड शेल है उसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, बट वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है मैक्सिमम। क्यों? तो देखो उसकी 18 की कैपेसिटी है, 8 होल्ड कर रहा है, 10 की कैपेसिटी जो है वो खाली रह गई। अगर स्टेडियम है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल, ये थर्ड रो में 18 की जगह है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गए, 10 जगह खाली रह गई। क्यों? बिकॉज जो चौथा शेल है ना, वो चौथे शेल में बैठना ज्यादा ईजी है। ये 8 में बैठ गए, उसके बाद जगह जो बचती है 10, उसमें बैठने से अच्छा लोग सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन सोचते हैं चौथे शेल में बैठ जाए। क्यों? बिकॉज चौथे शेल की एनर्जी कम होती है तीसरे शेल के 10 जो जगह बची है उससे। द रिमेनिंग 10 places left in the third shell have higher energy than the places left in the fourth shell. Thus the electrons fill the fourth shell. तीसरे में 8 तक गए, 9वें पे उनको एनर्जी बहुत हाई लगने लगी। वो बोले यार इससे अच्छा तो फोर्थ में बैठ जाए, थर्ड में इतनी भीड़ हो गई है। तो थर्ड शेल बिकॉज दे प्रेफर लोअर एनर्जी लेवल्स। ऐसा सोच लो लोअर भीड़, ठीक है, थर्ड में बहुत भीड़ हो गई, 8 लोग ऑलरेडी बैठ गए, 9वें पे बहुत भीड़ हो रही है, फोर्थ में बैठ जाएंगे। हेंस द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स बिकॉज उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आए, तो उसमें 8 ही एलिमेंट आए, इवन दो द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज 18। फिर से ये थ्रू लिखा हुआ है, ये होना चाहिए 2। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही कॉपी किया हुआ है, इसलिए वहां से ऐसे आया है। दिख रहा है यहां पे थ्रू, उसको 2 लिखना चाहिए था वहां पे। ठीक है, तो यहां पे अपना 7th क्वेश्चन भी मस्त साइंटिफिक रीजन दिए, ज्योग्राफिकल रीजन हिस्टोरिक रीजन नहीं दिया हमने, साइंटिफिक रीजन दिए। ठीक है, मूड भी नहीं करे, उसको मन नहीं कर रहा था जाने का, इसलिए उसने बोला 18 नहीं 8 ही भरूंगा।
अच्छे से डिटेल में दिए, 7th क्वेश्चन भी खत्म कर लिया कॉपी सारे क्वेश्चंस, नहीं किए तो रिवाइंड करके कर लेना, इतने अच्छे से डिटेल में आपको कोई नोट्स नहीं देने वाला। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे, राइट द नेम्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन दिया है, नाम लिखना है, बहुत ही ईजी है। द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स KLM, 3 शेल है, 1 2 3, कितने पीरियड्स होंगे, 3 शेल है तो पीरियड 3 होंगे, तो हम लिखेंगे इसका आंसर पीरियड 3। ठीक है। द ग्रुप विथ वैलेंसी 0, कौन से ग्रुप की वैलेंसी 0 होती है, 1000 बार बता दिया मैंने आपको लेक्चर्स में, फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्या बोलते हैं वो वाले ग्रुप को, लास्ट कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल। ओके, सी और डी अच्छे क्वेश्चन है। फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, हमने बहुत डिटेल में लेक्चर्स में किया था, इनको हैलोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है उनकी वैलेंसी 1 होती है, वो नॉन मेटल्स है, उनकी वैलेंसी 1, उनको हैलोजेंस बोलते हैं। द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, मेटल्स वैलेंसी 1 मतलब ग्रुप 1 में होंगे ये लोग, और ग्रुप 1 का नाम फिल इन द ब्लैंक्स में हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ये रहा ग्रुप 1 वाला, उनका नाम है एल्कली मेटल्स। टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ये कौन से पेज पे होता हो नीचे कमेंट्स में लिखो, मैंने लेक्चर के टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एल्कली मेटल्स, डी का। मैं अच्छे से आंसर बताऊंगा, पहले यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ई का, फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 2, ये देख लो यहां पे, इसमें यहां पे भी आंसर दिया हुआ है, एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2। तो मेटल्स क्या नाम है उनका, एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये उनकी फैमिली का नाम है, तो यहां पे लिख दिया हमने इसका आंसर एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एफ है द मेटलॉइड्स इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स, ये आपको लेक्चर देख के आंसर देना है। यहां पे मेटलॉइड्स को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई है ट्रिक वाले वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं जाके, और इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अभी कमेंट्स में जाके मुझे बताओ आंसर क्या है, बताओगे ना। नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड, ये नॉन मेटल्स भी पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। एंड एच में पूछा है 2 एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4, ये सारे आंसर मुझे कमेंट्स में दो, अभी मैं सोल्यूशन दे रहा हूं लेकिन आपको कमेंट्स में पहले लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन देख लो। KLM शेल 3 शेल है तो थर्ड पीरियड, 0 वैलेंसी किसकी है, ग्रुप नंबर 18 की। नॉन मेटल्स वैलेंसी 1 कौन है, हैलोजन फैमिली बोलते हैं उसको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, उसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और वो ग्रुप 1 में होते हैं, उनकी वैलेंसी 1 ग्रुप 1। ये चारों आंसर लिख लिए फटाफट से, कॉपी कर लो फटाफट से, आगे बढ़ रहा हूं। अब देख लो, फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 ग्रुप 2 होता है, उनका नाम है एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये फैमिली नेम होता है। ठीक है, जैसे आपका सरनेम है ना, वैसे आपका रोल नंबर ये है, ये आपका फैमिली नेम है पूरा। द मेटलॉइड्स इन द सेकंड एंड थर्ड पीरियड, पीरियोडिक टेबल देख लो, बोरॉन एंड सिलिकॉन। ओके, दिखाऊं क्या पीरियोडिक टेबल, चलो देख लो एक बार, यहां देख लो, ये जो जिगजैग था वो मैंने बोला था क्या है, मेटलॉइड्स, ट्रिक वीडियो में बताया था। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में बोरॉन आ रहा है, थर्ड पीरियड उसमें सिलिकॉन आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका, बोरॉन एंड सिलिकॉन। नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड पीरियड ये है, ये मेटलॉइड है, इसके लेफ्ट में सारे मेटल्स है, राइट में सारे नॉन मेटल्स हैं, तो राइट में नॉन मेटल्स कौन से हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गॉन। नामांग, आलसी, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, याद रखा है ना ये। तो क्या है नॉन मेटल्स, इसके राइट में मेटलॉइड के, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गॉन, तो यहां पे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड अर्गॉन आएगा नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड। 2 एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, वैलेंसी 4 क्यों, बिकॉज यहां पे आपको पीरियोडिक टेबल में दिख जाएगा यार, यहां पे देख लो, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फिर यहां पे हम आते हैं सीधा इधर। ठीक है, देख लो अच्छे से, कार्बन और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 आएगी, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है 2,4, और सिलिकॉन का 14 है 2,8,4, 4 है उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में, तो उनकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 4। आया समझ में। तो यहां पे ये क्वेश्चन भी खत्म। EFGH फटाफट से कॉपी करो, कर लिया कॉपी। तो इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन भी खत्म, एंड हमने पूरे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंड पीरियोडिक टेबल का एक्सरसाइज यहां पे हमने खत्म कर लिया। ठीक है, ग्रेविटेशन भी हमने हर एक क्वेश्चन किया था, पीरियोडिक टेबल भी हर एक क्वेश्चन किया, साइंस के हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कैन यू रिकॉल भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेक्चर्स में। तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं,
थोड़ा लंबा हुआ वीडियो बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, सिर्फ आंसर नहीं दे रहा था आपको। बट अगर ये एक बार देख लोगे तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने में आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, उतना तो कर ही सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें और मुझे सपोर्ट मिले और मुझे और मोटिवेशन आए आपके लिए ज्यादा वीडियोस बनाने में। अगर सब्सक्राइब कर चुके हो ऑलरेडी तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? इतने डिटेल में मैथ्स और साइंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 कोई नहीं पढ़ाने वाला। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन करता हूं। मैथ्स में सॉल्व एग्जाम्पल, साइंस में भी सॉल्व एग्जाम्पल, सब कुछ कराता हूं। ठीक है, तो कर लो सब्सक्राइब एंड बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।